जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आकाश स्टडी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नंबर यानी संख्या की। दोस्तों, ये वीडियो बिल्कुल बेसिक से है, पूरा गणित का निचोड़ मिलेगा। ये अभी बात करेंगे संख्या पे, जो कि बिल्कुल निचले सिरे से बात करेंगे। जो बच्चा, जो छात्र कुछ नहीं जानते हैं मैथ में, वो भी मैथ को समझेंगे, जानेंगे। तो चलिए बात करेंगे नंबर का। संख्या क्या है? कोई भी संख्या को लिखने के लिए हम 10 अंकों का प्रयोग करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये 10 अंक से ही हम बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी से छोटी संख्या को लिखते हैं। दोस्तों, एक बात और, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। चलिए देखते हैं आगे कि कोई भी संख्या को हम दाईं ओर से बाईं ओर लिखते हैं। संख्या को आपको पता होगा दोस्त, संख्या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इस तरह से लिखते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, इस तरह से लिखते हैं संख्या को। जैसे देखिए, अब हम संख्या लिख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब देखिए, ये हमारा संख्या हुआ। तो इस संख्या को हम, ये संख्या कितना हुआ, इसको हम पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 6,54,321 हमारा संख्या हुआ। अब इस संख्या में दोस्तों पूछा जाता है जातीय मान और स्थानीय मान। तो जातीय मान क्या होता है, स्थानीय मान क्या होता है? जातीय मान कि किसी भी संख्या में वह अंक जातीय मान होता है जो उस अंक का अपना मान होता है। जैसे मान लीजिए हमको पूछ दिया इसी में कि 4 का हमको जातीय मान बताइए। तो 4 का जातीय मान क्या होगा? तो अभी हमने आपको बताया कि जातीय मान वह होता है कि किसी भी संख्या में उस अंक का खुद अपना मान होता है, जातीय मान। जैसे इस अंक में 4 का जातीय मान खुद 4 ही होगा, 4 जातीय मान हो जाएगा। अब इसी में पूछेगा कि हमको 6 का जातीय मान बताइए, तो खुद 6 ही हो जाएगा, 6 का जातीय मान। ठीक है, आप लोग नोट कर सकते हैं, आप लोग नोट कर सकते हैं। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। चलिए अब फिर से हम एक संख्या को लिखते हैं, इसमें आप बताइएगा। संख्या लिख रहे हैं
इस संख्या में आपको बताना है 8 का जातीय मान बताइए। 8 का जातीय मान क्या होगा? आपको बताएं, खुद अपना मान ही होता है जातीय मान, तो 8 का जातीय मान 8 ही हो जाएगा। चलिए, अब आप लोग समझ गए होंगे कि जातीय मान क्या होता है। इसके बाद हम बात करेंगे स्थानीय मान का। तो चलिए, आप लोग को प्रश्न दे रहे हैं 3 का जातीय मान बताइए। 3 का जातीय मान आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा। 3 का जातीय मान क्या होता है, आप लोग कमेंट कीजिएगा। 3 का जातीय मान क्या होगा इस अंक में, संख्या में। चलिए, इसको मिटा लेते हैं। चलिए, अब बात करेंगे हम स्थानीय मान का। स्थानीय मान क्या होता है? स्थानीय मान किसी संख्या में कोई संख्या लिख देते हैं। चलिए, संख्या लिखते हैं 4 3 8 7 4 9। अब देखिए, संख्या आपको बताएं दाईं ओर से बाईं ओर लिखा जाता है, अभी आपको बताएं ना। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इस तरह से हुआ। अब इसमें स्थानीय मान वो होगा जैसे किसी जिसका भी स्थानीय मान पूछेगा, जैसे इकाई का पूछा तो इकाई अंक गुना 1, क्योंकि इसके बाद तो कोई अंक नहीं है इसलिए। अब दहाई अंक का पूछेगा तो दहाई का अंक जिसका भी पूछेगा वो गुना 10। सैकड़ा का पूछेगा तो वो खुद अंक और फिर गुना 100। तो सीधा सीधा आप ये समझिए कि स्थानीय मान जिस किसी का भी पूछे उसको लिख लेना है। जैसे इसमें अगर हमको 4 का स्थानीय मान पूछेगा, चलिए 4 का स्थानीय मान लिखते हैं। 4 का स्थानीय मान क्या होगा? तो जिसका भी स्थानीय मान पूछेगा ना दोस्त, उसको लिख लेंगे सबसे पहले। 4 का स्थानीय मान पूछा 4, उसके बाद कितना अंक बचा, जितना भी अंक बचेगा उतना 0 लगा देंगे। ये हमारा स्थानीय मान हो गया। समझ गए? चलिए, इसको मिटा लेते हैं। अब इसी में हम बात करेंगे, अब इसी में देखेंगे कि 8 का, चलिए 8 का स्थानीय मान क्या होगा? 8, अभी आपको बताएं जिसका भी स्थानीय मान पूछेगा उसको लिख लेना है। 8 का स्थानीय मान पूछा तो 8 लिख लिए। अब 8 के बाद कितना अंक है? 1 2 3, 3 0 लगा दिए। 1 2 3, ये हमारा स्थानीय मान हो गया 8 का। समझ गए? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आप लोगों को बताना है, आप लोगों के लिए प्रश्न रहा कि 7 का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान आप लोग कमेंट में बताइएगा 7 का स्थानीय मान क्या होगा। चलिए, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसको मिटा लेते हैं। चलिए, अब बात करेंगे आगे संख्या पर।
यानी सम संख्या, विषम संख्या क्या है। तो आप लोग जानते होंगे प्राकृतिक संख्या और प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या तो गिनती की संख्या को ही प्राकृत संख्या बोलते हैं, जैसे 1 2 3 4, ये प्राकृत संख्या हुआ। 1 2 अनंत तक कोई भी प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या। पूर्ण संख्या, इसी में अगर 0 को शामिल कर लिए तो ये पूर्ण संख्या बन गया, पूर्ण संख्या हो गया। चलिए अब बात करेंगे सम संख्या कि सम संख्या क्या है। सम संख्या क्या है? सम संख्या जो पूर्ण संख्या 2 से विभक्त हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। वैसी संख्या वैसी संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8, ये सब सम संख्या है। ठीक, चलिए इसको मिटा लेते हैं। आप लोग चाहे तो नोट कर सकते हैं, अगर आप लोग को लगता है कि भूल जाएंगे तो आप लोग नोट करते जाइएगा। अब बात करते हैं विषम संख्या की। विषम संख्या क्या है? विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से विभक्त ना हो, 2 से भाग ना लगे, वो विषम संख्या है। जैसे 1 1 3 5 7, ये सब विषम संख्या है। ठीक, समझ गए। अब अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्या ये हो गया विषम, ये विषम हो गया। अब अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वो होता है जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, एक और खुद अपना। जैसे 3, इसका गुणनखंड 1 गुना 3, ये अभाज्य संख्या हो गया। ये 5, 1 गुना 5, ये भी अभाज्य संख्या हो गया। ठीक, 2 2 भी 1 गुना 2, ये भी अभाज्य संख्या है। 2 सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या है। ठीक, चलिए तो आपने इस वीडियो में जाना जातीय मान, स्थानीय मान, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, ये सभी आपने जाना। चलिए अब अगली वीडियो में बात करेंगे हम लोग विभाजिता का नियम। ठीक है, अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे विभाजिता का नियम। भाग देने का नियम, अगर कोई बड़ा भाग हो, जैसे बड़ी बड़ी संख्या हो तो उसे भाग देंगे, तो भाग देना पड़ेगा हमको ना। तो बिना भाग दिए हम ऑप्शन से पता कर लेंगे कि कौन सी संख्या
भाग लगेगा, भाग नहीं लगेगा, शॉर्ट मेथड से। तो अगली वीडियो में बात करेंगे हम लोग भाग देने का नियम, विभक्त करने का नियम, कि कौन सी संख्या किस संख्या से कटता है। तो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। अंत में एक बार फिर आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको वीडियो तो आपको अच्छा ही लगा होगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए, जय हिंद, जय भारत।